नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे टारगेट हिट करने की राशि, टारगेट हिट करने का लगन, गुरु की मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण लगन, धनु राशि, धनु लगन के जातकों के लिए ब्रह्मांड में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, जिसको बोलते हैं शुभ पावों वाला नक्षत्र, जिसके चरण ही शुभकारी मंगलकारी हैं। इसको स्वर्गारोहण का नक्षत्र बोलते हैं। स्वर्गारोहण का तात्पर्य जो जीवन में अवशिष्ट थे वो सब खत्म हो रहे हैं, जो नकारात्मक हैं वो खत्म हो रहे हैं, सकारात्मक। जब आप ऊपर उठिए ना, जैसे हमारे वैज्ञानिक जब अनुसंधान करते हैं, कोई अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो पहले कई पार्टों में होता है। जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू करता है उसके एक एक पार्ट अलग होना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे शुद्धतम स्वरूप पहुंचेगा। तो आपका राहु शुद्धतम स्वरूप को लेके, इसको बोलते हैं स्वर्गारोहण का नक्षत्र, उस नक्षत्र में जा रहे हैं और जा नहीं रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन ये 9 तारीख से लेके 10 नवंबर तक तुला नवांश में गोचर करेंगे। कौन से नवांश में? तुला नवांश। तो तुला नवांश में इनका गोचर करना, ठीक है, कितना शुभ परिणाम देगा, कहाँ रखनी होगी सावधानी, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। तो चैनल को पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि राहु का मतलब ऑनलाइन सपोर्ट, राहु का मतलब ऑनलाइन काम, तो चैनल को सपोर्ट करते हुए आगे की यात्रा हमारे साथ पूर्ण करिए। तो धनु लगन, धनु राशि, जो सोच लेते हैं वो करते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान की कमी नहीं है। यद्यपि इसीलिए आपके बर्थ चार्ट पे राहु आते हैं ना, तो नीच के हो जाते हैं। धनु राशि पे राहु के आते ही नीच के हो जाते हैं, क्योंकि राहु माया है, राहु छल है, और आप क्या है? शुद्ध ज्ञान है, शुद्धतम ज्ञान है आप। इसलिए राहु की माया नहीं चल पाती। राहु बोलता है अरे यार परेशान हो गए, कहाँ फंस गए। फिर भी वर्तमान जो जगत है, वर्तमान जो परिदृश्य है वो राहु का है। आप राहु के बिना चल ही नहीं सकते एक सेकंड के लिए। ये आपके घर में जो एलईडी लाइट है, रसोई में बर्तन है, आपकी छत है, आपका बाथरूम है, जो डेकोरेशन है, इंटरनेट है, ये सब क्या है? मोबाइल है, ये राहु ही तो है। राहु चाहतों को बड़ी करता है, राहु चाहता बहुत है, मैं सब कुछ कर ले जाऊं। यहाँ चाहतें बहुत बड़ी हैं, नित्य प्रतिपल चाहते नए स्वरूप को लेके खड़ी है, ठीक है ना। आप योग्यता को प्राप्त हैं या नहीं आपको, लेकिन चाहत रहेगी कि हमें ये चाहिए। तो अभी थोड़ा सा राहु चाहत बढ़ाएगा। किसकी चाहत बढ़ाएगा? आपके बर्थ चार्ट पे सुख के घर में चल रहे हैं, तो सुख में थोड़ा अवरोध। घर में क्या है कि आप कितना भी बेहतर करो ना, मांगलिक कार्य करो, कुछ न कुछ राहु अवरोध उत्पन्न कर देता है। लोग हैं कि मुंह फुला के बैठ जाते हैं। यहाँ पे उस परिस्थिति से आपको मुक्ति मिलेगी। क्यों मुक्ति मिलेगी? क्योंकि राहु लाभ के नवांश में चल रहे हैं। सदैव याद रखिएगा, हम जिस पार्ट पे रह रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा है, उसी अनुसार हम रिएक्ट करेंगे। अगर हम खुशी वाले जगह से आपके पास आ रहे हैं तो एक दो चुटकुल्ले मार के आपको हंसी लाएंगे आपके जीवन में। दुखी होके आ रहे हैं तो आपको दुखी देंगे, भाई चलो मेरी बातें सुन लो, दुखी हो जाओ थोड़ा सा, ठीक। तो बंदी को मुक्ति की चाहत, चोरों को युक्ति की चाहत, स्वामी को भक्ति की चाहत, शासक को शक्ति की चाहत। यहाँ चाहतें बहुत बड़ी हैं, स्वार्थ के लिए खड़ी चाहतें। तो राहु ये सारी स्वार्थ की बात करवाएगा। लाभ के नवांश में है, इसलिए लाभ डेफिनेटली देगा। अब हम आपके बर्थ चार्ट पे कह लेते हैं कि राहु है क्या। तो राहु आपके लिए महत्वपूर्ण है। समस्त जो संसार में कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति की जिम्मेदारी राहु के पास है। थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन सुन लीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा तभी मजा पाएंगे। अधूरे छोड़ कर चले जाओगे तो अधूरा ही रह जाएगा। आपके बर्थ चार्ट में आपके 3rd हाउस में राहु शतभिषा के रूप में है। डॉक्टरी वाली आपकी बुद्धि होनी चाहिए, काम डॉक्टर वाला होना चाहिए। आपके 7म भाव में आर्द्रा के रूप में है। आपके लाभ के घर में स्वाति के रूप में है। तीनों जो त्रिकोण है ना, इसको बोलते हैं काम का त्रिकोण। किसका त्रिकोण? काम का त्रिकोण। तो कामी चाहे कोमल तन को, काम किए बिन दाम चाहिए, यहाँ सभी को आराम चाहिए। सर्प चाहते चंदन को,
अधम चाहते बंधन को, लोभी चाहे माया धन को। बस यही त्रिकोण में आएगा, क्योंकि काम त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है, धन का त्रिकोण है। तो राहु जब मजबूत होंगे तो अपने अर्थ त्रिकोण को मजबूत करेंगे। ठीक है, सप्तम भाव अर्थ त्रिकोण में है। थर्ड हाउस काम का है, 11th हाउस कामनाओं की पूर्ति का है। तो राहु के प्रबल होते ही कामनाओं की पूर्ति होगी। सीधा सा मतलब है आपके व्यापार गति पकड़ेगा। आपके जो मित्रगण हैं, जो दोस्त लोग हैं, वो बेहतर करेंगे। क्यों बेहतर करेंगे? क्योंकि जिस नक्षत्र में चल रहा है, इस नक्षत्र को बोलते हैं शुभ पावों वाला नक्षत्र। इसको बोलते हैं स्वर्गारोहण का नक्षत्र, कल्याणकारी है, या शयन सुख का है, अवचेतन मन को जागृत करने का है। आप सोओगे कब? जब घर में सब काम हो जाएंगे, शांति से रहेगा, तभी तो सो पाओगे। शयन सुख सिर्फ सोना नहीं है, शयन सुख है, सोने का सुख लेना है। मतलब अलार्म लगाना नहीं है, जब मन में आए तब उठना। ठीक है, तो कुंडलिनी जागरण का आरंभ है। कुंडली जागरण का आरंभ आप देखें तो अनुराधा नक्षत्र में होता है, और यहाँ पे एनर्जी पूर्ण उठी होती है, पूर्ण रूप से परिपक्व एनर्जी होती है। यह नक्षत्र श्रेष्ठ सलाहकार है। यह नक्षत्र आर्थिक मामलों में भाग्यशाली है। भू संपदा, वसीयत, धन संपदा का प्रबंधन करने में आपको लाभ देता है। तो इस बीच आप जमीन से, आपकी प्रॉपर्टी से, या उसमें मीडिएटर की भूमिका बना के आप लाभ ले सकते हैं। यह नक्षत्र गुप्त तरीकों से काम करने के लिए जाना जाता है, अतः आप गुप्त तरीके से काम करिएगा। नक्षत्रपति शनि के कारण आपको गुप्त तरीका अपनाना ही होगा। यद्यपि गुरु की राशि में चल रहे हैं तो गुरु की गुरुता भी लेंगे, गुरु का बड़प्पन भी लेंगे। राहु का नेचर है, जिस राशि में बैठता है उसका नेचर जरूर अपने अंदर ग्रहण करता है। तो वर्तमान में राहु क्या है? गुरु जैसा प्रभाव लेके चल रहा है। इसीलिए आप देखिए यूट्यूब जगत पे ऐसे ऐसे ज्योतिषी आए हैं जो बिना सिर पैर की बात करते हैं। ये मंत्र का जाप करो, पैसा बरसेगा धुआंधार। इस मंत्र का जाप करो, आपके कस्टमरों की लाइन लग जाएगी। ऐसा लगता है कि सब और सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ मंत्र जाप, ये नंबर लिख लो, सारे कितने हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो जाएगा। ऐसे ऐसे जो हो रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि राहु इनको बढ़ा रहा है। अभी बढ़ेंगे अगले साल मई तक, उसके बाद ही राधे राधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तो भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन स्थल है, इसलिए यह नक्षत्र कल्याणकारी है, लेकिन ध्वंस के बाद निर्माण का भी है। पॉइंट क्या रहा है? ध्वंस के बाद निर्माण का है, अतः कुछ ध्वंसात्मक परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन निर्माण 100% होगा। बस राहु आपके बर्थ चार्ट में कैसे हैं, कृपया इसको चेक कर लीजिएगा। 9 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक। उसके बाद कन्या में आएंगे, कन्या में और श्रेष्ठ फल देंगे। तो फिर उसके बाद सिंह नवांशा में आएंगे तो और। तो अब राहु की जो गति है ना, एक्सीलेटर उन्होंने पूरा भर लिया है, 5वें घर पे जा रहे हैं, अब रुकेंगी नहीं। बस राहु को अच्छा रखना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासक शासन कर रहा है, अगर आपके उससे संबंध अच्छे हैं ना, तो और लोगों के लिए क्या होता है, छोड़ो, आपको लाभकारी होगा। ठीक, इस देश में 70 साल से गरीबी हटी या नहीं हटी, लेकिन वो सरकार जिनके लिए समर्पित थी, उसने भारत में एक और पाकिस्तान बना दिया। देखा कितना कितना ज़मीन है उनके पास, जितना पाकिस्तान का क्षेत्रफल है उतना ज़मीन एक बोर्ड बना के कांग्रेस ने उनको दे दिया। जितने भी विदेश से अगर आपके हिंदू भाई कहीं से आ रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है, लेकिन ये क्या है, और लोगों को बुलाते रहते, आ जाओ भाई आ जाओ। तो वही है, आप उस सरकार से टच में रहोगे, उस तरह का नेचर लोगे तो चीज़ें लाभकारी होंगी। त्या नक्षत्र अंतिम पड़ाव जैसा है कुंडलिनी जागरण का, ज्ञान की प्राप्ति का। यहाँ पे आप अपने बर्थ चार्ट में राहु को अच्छा रखेगा। सिंपल समय बात बता रहा हूँ। राहु को अच्छा करने के लिए राहु के मंत्र का जाप करना प्रथम कार्य। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शाह राहवे नमः। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करना राहु को ठीक करने का दूसरा महत्वपूर्ण उपाय। राहु की अधिष्ठात्री देवी कौन है? माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी हैं, अतः राहु को ज्ञान के माध्यम से ही पकड़ा जा सकता है। राहु को बलपूर्वक नहीं पकड़ा जा सकता, कहने का मतलब यही है। आप देखें राहु की उत्पत्ति क्या है, मायापति की माया ने राहु को उत्पन्न किया है, अतः आप ज्ञान के माध्यम से ही
दैवी कृपा से ही राहु को ठीक कर सकते हैं। अपने घर में अपने बाथरूम को खराब मत करके रखिएगा। देर रात तक मोबाइल देखने की आदत है, बदल दीजिएगा। बिस्तर पर बैठ के खाना खाने की आदत है, बदल दीजिएगा। कबाड़ इकट्ठा करने की आदत है, बदल दीजिए। टूटे फूटे इलेक्ट्रिक आइटम रखे हुए हैं, बदल दीजिए। बाथरूम गंदा करके आते हो, बदल दीजिए। छतों पे जाले लगे हैं, साफ कर लीजिए। आपका बेहतर होगा। खुश रहना, सुस्त रहना, मुस्कुराते रहना। राधे राधे।